हेलो फ्रेंड्स, आई एम आस्था एंड वेलकम टू अवर चैनल एनडीए बडीज। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जीएटी साइंस के टॉप 25 एमसीक्यूज जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एनडीए एग्जाम के लिए। भाई ये ऐसा है कि ये पढ़ के जाओगे ना तो भाई पूरा का पूरा करके आओगे, ठीक है, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये इतनी बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो बिना देरी किए हम इसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है भाई? एलईडी अ सेमीकंडक्टर डिवाइस इज एन एब्रिविएशन दैट स्टैंड्स फॉर। ठीक है भाई, तो हमसे एलईडी पे क्वेश्चन किया गया है कि जो एलईडी है, ओके, इसका जो एब्रिविएशन है फुल फॉर्म क्या होता है। अपने ऑप्शंस देख लेते हैं भाई, ठीक है। पहला क्या है? लाइसेंस फॉर एनर्जी डिटेक्टर, लाइट एनर्जी डिवाइस, लाइट एमिटिंग डायोड एंड लॉस्ट एनर्जी डिटेक्टर। भाई ये सबको पता है कि एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। इसका जो लाइट एमिटिंग डायोड इसलिए बोलते हैं कि ये ऐसा डायोड होता है, ठीक है, ये ऐसा डिवाइस होता है जिसमें जो कि लाइट को क्या कर सकता है, लाइट को ये एमिट करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो होल्स होते हैं ना, ठीक है, होल्स जो होते हैं उसमें वो पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में वो रिकम्बाइन होता है किससे? इलेक्ट्रॉन्स से, ठीक है। जब वो इलेक्ट्रॉन से रिकम्बाइन होगा जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा उससे, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? ये लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। क्या प्रोड्यूस करता है? लाइट। डेट इज वाई हम इसे क्या बोलते हैं? लाइट एमिटिंग डायोड। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। ओके, पहले हम इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं एंड इट्स करेक्ट, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, फटाफट से कर लेते हैं। द स्टेटमेंट फ्रिक्शन फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स व्हाइल मैग्नेटिक फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज। ठीक है भाई, तो हमें एक स्टेटमेंट दिया गया है, तो हमें बताना है कि स्टेटमेंट भाई क्या है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं अपने। ऑलवेज ट्रू, true only at 0 degree centigrade, okay, a false statement, either true or false depending upon the temperature of the surroundings। ठीक है भाई, तो क्या होता है भाई, फ्रिक्शन हमें पता है, ठीक है। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है, ठीक है, जो कि ऑलवेज पैदा होता है कब? जब आप कांटेक्ट लगाओगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपका बॉक्स है, ठीक है, आप इसमें फोर्स लगा रहे हो आगे की तरफ, ठीक है, तो फ्रिक्शन कहाँ होता है? ऑलवेज अपोजिट पे क्रिएट होता है, ठीक है। अगर आप बॉक्स को इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो तो जो फ्रिक्शन पैदा होगा वो इधर होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली किसकी वजह से हुआ? ड्यू टू कॉन्टेक्ट। ये जो आपकी फर्स्ट सरफेस है और इस बॉक्स की जो लास्ट सरफेस है, इसकी वजह से क्या हुआ? ये फोर्स क्रिएट हुआ, ठीक है। तो यस, पहला जो स्टेटमेंट है हमारा क्या है, वो करेक्ट है कि भाई ये कैसा फोर्स होता है? कॉन्टेक्ट फोर्स होता है। जबकि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है ये नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स होता है। यस, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है भाई आपका, हमें पता है वो क्या क्रिएट करता है? वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है। जो नॉर्थ और साउथ पोल्स होते हैं, ठीक है, इसमें ये क्या क्रिएट करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये कैसा होता है? ये नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स होता है। दैट इज वाई ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई आंसर भी रीचेक कर लेते हैं एंड यस इट्स करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस इन एक्सोस्फीयर इज। ठीक है भाई, अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। ओके, हीलियम एंड हाइड्रोजन, नियॉन एंड ऑक्सीजन, नियॉन एंड हाइड्रोजन, हीलियम एंड नियॉन। ठीक है भाई, तो पहले भाई की जो एक्सोस्फीयर होता है, ठीक है, ये हमारे जो पूरा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, उसका एक पार्ट होता है जो अर्थ के चारों तरफ लेयर्स होती हैं, ठीक है, उसका ये पार्ट होता है एक्सोस्फीयर। तो भाई जो एक्सोस्फीयर है उसमें कौन सी गैसेस होती हैं ज्यादातर? ठीक है, तो हमें याद रखना है उसमें हीलियम एंड हाइड्रोजन गैसेस पाई जाती है। क्यों भाई? क्योंकि भाई इनके जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ना, जो इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है, ये बहुत ही कम होता है। क्या होता है? बहुत ही ज्यादा लो होता है। दैट इज वाई ये क्या कर जाती है, जो एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, उसको इजीली एस्केप कर जाती हैं। क्या कर जाती हैं? एस्केप कर जाती हैं। दैट इज वाई ये इस स्फीयर में भी पाई जाती है। ओके, दैट इज वाई ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास। चलिए भाई अब हमें ग्लास का मैन्युफैक्चर देखना है, ठीक है। सोडा ये यूज होता है, एल्यूमिनियम भी यूज होता है, बोरैक्स भी यूज होता है, ओके। जिप्सम, भाई ये सबको पता है जिप्सम यूज नहीं होता है किसके प्रोडक्शन में, ग्लास के प्रोडक्शन में, ठीक है, क्योंकि ये किस में यूज होता है भाई, ये पीओपी में यूज होता है, ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस। दैट इज व्हाई ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके भाई। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा भाई सोल्जर इज एन एलॉय ऑफ, ठीक है भाई। जो सोल्डरिंग होती है, आपने भाई ये डिवाइस देखा होगा, बड़ा ही कमाल का डिवाइस होता है, तो इसमें कौन सा एलॉय होता है, ठीक है। हमारे पास 4 ऑप्शंस है, ओके। तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि जो लेड और टिन होता है, ठीक है, लेड और टिन का ये एलॉय होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। चलिए भाई हम इसका मैच कर लेते हैं, एंड यस इट्स करेक्ट। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एलिमेंट्स हैज द सेम वैलेंसी। ओके भाई देख लेते हैं भाई, इसमें हमें मैच करना है कि किसकी वैलेंसी सेम है, ठीक है। तो भाई Na की वैलेंसी हमें पता है क्या होती है, +1 होती है, ओके। मैग्नीशियम की नो भाई 2 होती है, कैल्शियम की भी 2 होती है। तो पहला तो भाई नहीं होगा, ओके। दूसरा भी नहीं होगा क्योंकि एल्यूमिनियम की क्या हो जाती है, 3 हो जाती है, ओके ओके। ये भी नहीं होगा, यस। यहाँ पर हम देख रहे हैं, ठीक है, बेरियम की भी क्या होती है, बेरियम की भी वैलेंसी +2 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है भाई, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। चलिए भाई नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, ओके। इनमें से कौन सा लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, तो भाई हमको पता है लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर क्या होता है, -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर भी बोलते हैं, ठीक है भाई। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो होता है वो बड़ा ही कमाल का टेम्परेचर होता है। अगर आपने ये टेम्परेचर क्रिएट कर लिया, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, तो भाई इसमें क्या होता है, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रुक जाते हैं, ठीक है। वो किस फॉर्म में आ जाते हैं, स्टीडी फॉर्म में हो जाते हैं, ठीक है। वो सबका वो स्टॉप हो जाते हैं एकदम, ठीक है। तो मतलब ये बोला जाता है अगर आपने ये टेम्परेचर क्रिएट किया, ठीक है, तो यूनिवर्स क्या हो जाएगा भाई, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। दैट इज व्हाई ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकली 2 थर्मोमीटर्स, ओके भाई 2 थर्मोमीटर्स हैं, one is Fahrenheit scale and another is Celsius scale, shall read same at, ठीक है भाई, shall read same at। तो भाई ये तो बिना ऑप्शंस के पता होना चाहिए हमें, -40 डिग्री, ठीक है। किस में आते हैं ये, -40 डिग्री में आते हैं। अपने ऑप्शंस भी देख लेते हैं भाई है कि नहीं, ओके। पहला ही ऑप्शन है, ठीक है, अवर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। क्यों, क्योंकि -40 डिग्री पे जो फॉरेनहाइट स्केल होती है एज वेल एज जो सेल्सियस स्केल होती है ये सेम होती है, ठीक है, सेम रीडिंग देती है, ओके। चलिए भाई आंसर चेक कर लेते हैं, एंड यस, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, द इमेज वी सी इन प्लेन मिरर इज, ओके भाई ये तो हमें पहले से पता होना चाहिए, हम बिना ऑप्शंस के इसका आंसर निकालेंगे पहले, ठीक है। अब भाई जो प्लेन मिरर होता है उसकी जो इमेज होती है ना वो कैसी बनती है हमें पता होना चाहिए। पहली बात वो कैसी रहती है, वर्चुअल इमेज होती है वो, ठीक है। कैसी होती है भाई, वर्चुअल होती है। दूसरा, क्योंकि मिरर के पीछे ये इमेज बनती है, मिरर के पीछे इमेज बनती है तो कैसी होगी, ठीक है, ये कैसी होगी, ये इरेक्ट होगी, ओके। और इसमें क्या होगा, ये इंटरसेक्शन तो होता नहीं है इसमें, ठीक है। दैट इरेक्ट का मतलब क्या होता है कि स्ट्रेट बने, सीधी। और हमें पता होना चाहिए कि कैसी होती है, लेटरली इन्वर्टेड होती है। कैसी होती है, लेटरली इन्वर्टेड,
मतलब कि ये आपको कैसे दिखेगी, इसका जो लेफ्ट का एरिया है वो राइट पे घूम जाएगा, ठीक है, और राइट का एरिया लेफ्ट पे, मतलब कि रिवर्स हो जाएगी लेफ्ट टू राइट पे। ओके, चलिए भाई अब हम अपने ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है हमारे, ओके, रियल एंड दस कैन बी फोटोग्राफ, वर्चुअल एंड नियर। ओके ओके भाई, यहां पर हम अपना देख सकते हैं दैट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, ऑप्शन सी क्या है हमारा, करेक्ट है। ये देखिए यहाँ पे वर्चुअल एंड लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है भाई, ये वर्चुअल होती है और कैसी होती है, लेटरली इन्वर्टेड होती है। तो लेट्स चेक अवर आंसर एंड यस। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। ओके, which one of the following colors may be obtained by combining green and red colors? ठीक है भाई, तो भाई जब ग्रीन और रेड कलर को हम कंबाइन करेंगे, ओके, तो बेसिकली हमें पता है which color is formed, yellow, ठीक है, दैट इज वाई ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है भाई, मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स to different parts of cytoplasm and nucleus is generally carried out भाई। ठीक है भाई, ये भी बिना ऑप्शन के आना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा है कि भाई हमें क्या फाइंड आउट करना है, मटेरियल्स का मूवमेंट, ठीक है, सेल में मटेरियल्स का जो मूवमेंट होता है उसे कौन करता है, हमें पता होना चाहिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, कौन सी भाई सेल ऑर्गेनेली करती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। ओके, दैट इज व्हाई लेट्स सी अवर ऑप्शंस। ओके, राइबोसोम्स नो, mitochondria, lysosomes, and yes, option 4 will be the correct answer for this question. That is why जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है इसको हम ट्रांसपोर्टर भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टर ऑफ द सेल। ओके, लेट्स चेक अवर आंसर एंड यस। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है भाई, इन माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी सिंथेसाइजिंग केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस इन द, ठीक है भाई, ये भी हमें बिना ऑप्शंस के आना चाहिए भाई, क्योंकि बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है ये बायोलॉजी का, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, ठीक है, उसकी में हमने देखा है कि दो मेम्ब्रेन होती हैं। ओके, इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है यहाँ पर कौन सी रिएक्शन ऑकर होती है, ठीक है, एटीपी सिंथेसाइजिंग, ठीक है, जो इनर मेम्ब्रेन होती है इसकी उस पर एटीपी सिंथेसाइजिंग क्या होती है, केमिकल रिएक्शन ऑकर होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ओके, क्या क्रिएट होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट होता है। दैट इज वाई जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, जो एटीपी सिंथेसिस मशीन होती है उसको ड्राइव कर सकती है, और यहाँ पर किसकी सिंथेसिसिंग होती है, एटीपी की। ओके, चलिए भाई, ओके, यस, हियर वी कैन सी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके भाई, नेक्स्ट है हमारा स्क्वामस एपिथेलिकल सेल्स आर फाउंड इन द इनर लिनिंग ऑफ, और हमारे ऑप्शंस भी आ गए हैं। ओके, जो स्क्वामस एपिथेलिकल सेल्स होती हैं, ठीक है, तो ये हमको कहाँ मिलेंगी, ओएसोफेगस में मिलती हैं, ठीक है, दैट इज ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। स्मॉल इंटेस्टाइन, डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, किडनी में ये नहीं होती हैं। ओके, दैट इज द ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स इनटू स्पेसिफिक परमानेंट टिश्यूज ऑकर्स बाय द प्रोसेस ऑफ, ठीक है भाई, चलिए देख लेते हैं क्या होता है इस प्रोसेस में, सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिवीजन, सेल मल्टीप्लिकेशन या सेल रिजनरेशन। तो भाई हमें पता है जब कोई भी मेरिस्टेमेटिक सेल किसमें बदलती है, किसमें चेंज होती है, स्पेसिफिक परमानेंट टिश्यू में, तो भाई सेल डिफरेंशिएशन होता है। क्या होता है, सेल डिफरेंशिएशन, दैट इज ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो मेरिस्टेमेटिक सेल होती है, ठीक है, वो कोई स्पेसिफिक अपना काम ले लेती है, ठीक है, एक स्पेसिफिक वर्क के लिए क्या हो जाती है, वो मैच्योर हो जाती है। ओके, पूरी तरीके से क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, और ये प्रोसेस किस प्रोसेस में होता है, ये सेल डिफरेंशिएशन में। ओके, दैट इज व्हाई ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट फॉर द लाइट रे,
ठीक है, देख लेते हैं भाई लाइट रे के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट है भाई हमारा क्या है, लाइट ट्रेवल्स एट डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडिया। ओके यस दैट्स करेक्ट, light travels at almost 300 million meters per second in the air. Okay, what is 300 millimeters? It's nothing but 3 into 10 to the power 8 meter per second. Okay, then light speeds down as it leaves a water surface and enters the air. Okay bhai, no, इसमें हमें गड़बड़ दिख रही है, दैट इज वाई इट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्योंकि भाई जो लाइट की स्पीड होती है, ठीक है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्या करती है, डिफर करती है। अगर भाई हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, अगर लाइट जो हो रही है हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ओर क्या कर रही है, एंटर कर रही है, तो उसकी जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, और अगर हायर से वो लो की तरफ जा रही है, ओके, लो से अगर हायर की तरफ जाएगी तो क्या होगा, उसकी स्पीड घट जाएगी, और अगर हायर से लो की तरफ जाएगी तो क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगी। ओके, यानी कि स्पीड अप हो जाएगी। दैट इज वाई ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। क्यों, क्योंकि भाई इसमें गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे लाइट क्या कहां से कहां की ओर एंटर कर रही है, डेंसर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लाइटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ। ओके, दैट इज वाई यहाँ पे क्या होना चाहिए, डाउन की जगह अप होना चाहिए। ओके, दैट इज ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, अ ग्लास प्रिज्म स्प्लिट्स व्हाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। Which one of the following statements is correct? ओके भाई देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है। चलिए, लाइट, ओके, लाइट जो होती है, ठीक है, लाइट रे जो होती है वो हमें पता होना चाहिए, जैसे ही जो विबग्योर होता है, ठीक है, आपने विबग्योर के बारे में पढ़ा होगा। ओके, उसमें क्या होता है, उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है लाइट की, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जो उसका डिस्पर्सन होता है, ठीक है, वो क्या होता जाता है, चेंज होता जाता है। ठीक है, उसका जो डिस्पर्सन होगा वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, जो डेविएशन होगा उसका वो बढ़ता जाएगा। ओके, देख लेते हैं भाई, रेड लाइट विल डेविएट द मोस्ट, ओके नो, वायलेट लाइट विल डेविएट द मोस्ट एंड इट इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके यस, ऑप्शन बी जो है वो एकदम करेक्ट है। क्यों भाई, क्योंकि जो वायलेट लाइट होती है वो सबसे ज्यादा क्या होती है, डेविएट होती है। और किसकी वजह से डेविएट होती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, जो रिफ्रैक्शन फिनोमेना होता है उसकी वजह से क्या होता है, ये डेविएट होता है। ओके, दैट इज द ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट है हमारा, विच व्हेन लाइट इज स्कैटर्ड बाय अ मॉलिक्यूल एंड द फ्रीक्वेंसी इज ऑफ scattered light is changed, this phenomena is called। ओके भाई, ये भाई पता होना चाहिए, इसको हम कौन सा फिनोमेना बोलते हैं, रमन फिनोमेना बोलते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि लाइट स्कैटर होती है। ओके, लाइट जो होती है क्या होती है, स्कैटर होती है। किसी भी कोई भी मॉलिक्यूल लाइट को स्कैटर करता है, लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम रमन फिनोमेना देखते हैं। लेट्स सी इट्स करेक्ट। ओके यस, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, रैमन इफेक्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप इज नॉट ट्रू। ठीक है भाई, ऑप्शन भी देख लेते हैं। ओके, let's see our options. The oil and dirt gets collected in the center of the micelles. Soap missiles scatter light. ठीक है भाई, ये भी ट्रू है। Soaps are ammonium salts of long chain carboxylic acid. ओके भाई, यहाँ पर इस सेंटेंस में बहुत ज्यादा गड़बड़ हुई है। क्या गड़बड़ हुई है, हमें पता है कि सोप्स जो होती हैं वो किससे बनती हैं, ठीक है, वो सोडियम सॉल्ट की, ठीक है, उसमें सोडियम होता है प्लस क्या होता है, फैटी एसिड की चेन होती है। ठीक है, फैटी एसिड्स की क्या होती है, चेन होती है। दैट इज वाई ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि कौन सा ट्रू नहीं है ये हमको बताना है। ओके, चलिए भाई लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल यूजिंग निकल कैटलिस्ट
इज एन एग्जाम्पल। ठीक है भाई, अब हमें क्या बताना है यहाँ पे, जो हाइड्रोजनेशन होता है, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल का, ओके, तो वो भाई क्या होता है, उसमें जो निकल कैटलिस्ट होता है किसका एग्जांपल होता है। लेट्स सी अवर ऑप्शंस। ओके, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन और फ्री रेडिकल। ठीक है भाई, तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये बेसिकली क्या होता है, एडिशन रिएक्शन होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो वेजिटेबल ऑयल होता है, जब हम उसको निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में उसको हाइड्रोजनेट करते हैं, ठीक है, तो इस प्रोसेस में जो हाइड्रोजन गैस होती है वो लिक्विड में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, जो वेजिटेबल ऑयल होता है, ठीक है, उसको वो लिक्विड में क्या कर देती है, चेंज कर देती है। ओके, अब जो ये होता है वेजिटेबल ऑयल, ये क्या हो जाता है, ये हार्ड स्प्रिट में चेंज हो जाता है। ओके, दैट इज वाई इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कि ये क्या करता है, स्टेबलाइज करता है ऑयल को और क्या करता है, प्रिवेंट फ्रॉम स्पॉइलेज। ओके, दैट इज वाई ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज नॉट एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ओके भाई, लेट्स सी अवर ऑप्शंस, और हमारे ऑप्शंस है डायमंड, ओके, यहाँ पे मे बी राइटिंग एरर होगा बट इट्स ग्रेफाइट, ओके, देन फ्लाई ऐश एंड फ्लोरेंस। ठीक है भाई, तो ये जो तीन हैं, ओके, ये क्या है हमारे रॉन्ग ऑप्शन है। फ्लाई ऐश इज नॉट एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, जबकि ये तीन क्या है, ये तीन कार्बन के एलोट्रॉप हैं। ओके, दैट इज व्हाई ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो विच ग्रोज इनटू रूट इज। ठीक है भाई, अपने ऑप्शंस भी देख लेते हैं, रेडिकल, प्यूम्यूल, कोइलेंडियन एंड एपिक्टॉल। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो रेडिकल होता है पार्ट, ठीक है, जब सीड जर्मिनेशन होता है, ठीक है, तो जो रूट होती है वो रेडिकल पार्ट से क्या होती है, ग्रो होती है। ओके, दैट इज व्हाई ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। ओके, माइलेज इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है। क्यों भाई, ये तो इफेक्ट सबने पढ़ा ही होगा कि माइलेज क्या होता है, ये एक डिसेप्टिव अपीयरेंस होती है। ठीक है, ये क्या होती है, डिसेप्टिव अपीयरेंस होती है। इसमें हमें क्या दिखता है, इसमें हमें जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ओके, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये ड्यू टू बेंडिंग ऑफ लाइट रेज, मतलब कि रिफ्रैक्शन और जो इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है इसकी वजह से क्रिएट होता है। मतलब कि ये जो प्रोसेस होता है, ठीक है, ये इमेज मेकिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, इसमें हमें जो डिस्टेंट इमेज या ऑब्जेक्ट होते हैं वो अपीयर होते हैं किसकी वजह से, बोथ refraction and total internal reflection of light की वजह से। that is option D will be the very correct answer for this question। चलिए भाई नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कॉमन सॉल्ट इज नॉट यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर प्रिपरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो लेट्स सी अवर ऑप्शंस, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वॉशिंग सोडा। ठीक है भाई, तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, जो पीओपी होता है उसमें NaCl का कोई यूज नहीं होता है। बाकी ब्लीचिंग पाउडर में, बेकिंग सोडा में और वॉशिंग सोडा में क्या होता है, यूज होता है। दैट इज व्हाई ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन आ गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स वाज स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर मेकिंग सेल ऑब्जेक्ट्स। ओके भाई, तो लेट्स सी अवर ऑप्शंस। हमारे ऑप्शंस हैं लोथल, ओके, बालाकोट, अमरी एंड कॉर्टिजी। ठीक है भाई, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, ठीक है, उसमें जो बालाकोट साइट थी वो स्पेशलाइज्ड सेंटर थी किसका, जो सेल ऑब्जेक्ट्स वहां पर बनाए जाते थे। ओके, दैट इज व्हाई ऑप्शन बी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से जो हमारी सीरीज होती है ये टोटली कंप्लीट हो जाती है एंड आई होप आपको ये पसंद आई होगी। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, बहुत बार रिपीट हुए हैं, दैट इज व्हाई हमने इसको टॉप 25 क्वेश्चंस में लाए हैं। ओके, एंड प्लीज अभी तक अगर आपने हमारे
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।